हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ और लकवे का आपस में क्या कनेक्शन है, कैसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो लोग बहुत इसको हल्के में ले जाते हैं कि थोड़ी-सी शुगर ही तो बढ़ रही है, खाना-पीना भी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं करते, एक शुगर की गोली खा लेंगे ठीक हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो डायबिटीज़ है वो ही आगे चलकर बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस लेकर आती है, जैसे कि आपकी न्यूरोपैथी मतलब नर्व डैमेज होना, या फिर आपके मेजर ऑर्गन्स पे इफेक्ट होना, जैसे कि आपकी किडनी है, आपका हार्ट है, आपका लिवर है, आपका ब्रेन है, सब पे कोई ना कोई इफेक्ट देखने को मिलता है, इवन स्किन पे भी मिलता है। इसको हमें हल्के में नहीं लेना है। अगर आपके ब्लड शुगर वैल्यूज बढ़ रही हैं, चाहे आपका फास्टिंग वैल्यूज बढ़ रही हैं या खाना खाने के बाद बढ़ रही हैं, तो आपको उसको निग्लेक्ट नहीं करना, डॉक्टर से मिलना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, डाइट में जो चेंजेस बोले जाते हैं उसको करना है, लाइफस्टाइल में जो चेंजेस कहे जाते हैं वो भी फॉलो करने हैं, क्योंकि यही जो छोटी-छोटी हमारे मेटाबॉलिक डिजीज़ेज़ बनते हैं, वो आगे बड़ा रूप ले लेते हैं और नेक्स्ट हमें कई बीमारियों तक लेकर चले जाते हैं। उनमें से एक पैरालिसिस भी है, क्योंकि मैक्सिमम केसेज़ में हमें क्या देखने को मिलता है, क्लॉट फॉर्मेशन ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है। उसके पीछे जो बेसिक कारण है, वो है बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल और साथ के साथ बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़। तो दोनों ही आपस में जुड़कर, मिलकर आपका क्लॉट फॉर्मेशन करते हैं और नर्व डैमेज वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। साथ के साथ वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जब भी क्लॉट बनता है तो आपका बॉडी का कोई भी साइड अफेक्टेड हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, शुगर वैल्यूज़ को हमेशा इन चेक रखना है। और कैसे हाई शुगर नर्व डैमेज करता है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। जो हमारी जितनी भी नर्व्स हैं वहाँ तक ब्लड वेसल्स, छोटी-छोटी वेसल्स होती हैं, जो उन तक न्यूट्रिएंट लेकर जाती है, मतलब उनका खाना-पीना लेकर जाती है, उन्हें ताकत लेकर जाती है, उनके लिए ऑक्सीजन लेकर जाती है। तो वो छोटी-छोटी वेसल्स हाई ब्लड शुगर की वजह से डैमेज होनी स्टार्ट हो जाती है, और जब वो वेसल्स जो आप नर्व तक न्यूट्रिएंट्स लेकर जा रही थी, वो ही डैमेज हो गई, तो नर्व्स जो आपकी है वो भी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। उसके कारण से जो सिग्नल ट्रांसमिट होना चाहिए, आपस में नर्व्स के जो कनेक्शन बनते हैं बीच में, वो इंटरप्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से आपने देखा भी होगा न्यूरोपैथी बनती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जहाँ पर आपकी हाथों की उँगलियाँ सुन्न होने स्टार्ट हो जाती है, पैरों की उँगलियाँ सुन्न होने लगती है, महसूस नहीं होता। आप शू पहनते हो, आपको ऐसे लगता है गद्देदार सा फ़ील होता है, तो नॉर्मल लेमन टर्म में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, क्योंकि शुरुआत में यही सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसे हम ज़्यादा हल्के में ले रहे होते हैं, जिस कारण से आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। तो अगर आप प्री डायबिटिक भी हो, मतलब आप HbA1c अपना करवा रहे हो 6.5 से थोड़ा-सा नीचे है, 6 से 6.5 तक वो आ रहा है, जो 3 मंथ्स का एवरेज शुगर वैल्यू का टेस्ट होता है, जो खून की जाँच है, वो कुछ-कुछ टाइम में आप ज़रूर करवाइए, अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है तो। अगर आपको लगता है आप ओवरवेट हो, तो आपको ये कुछ समय में जाँच करवानी ज़रूरी है, चाहे एनुअली करवाओ या 6 महीने पे करवाओ, आपको करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम प्री डायबिटिक रेंज में भी पहुँच रहे होते हैं, उस कंडीशन पे हम डाइट से, लाइफ़स्टाइल चेंजेस से अपनी इस कंडीशन को सुधार सकते हैं, हमें दवाइयों की ज़रूरत उस समय नहीं होती। लेकिन एक बार आप डायबिटिक हो गए, मतलब HbA1c 6.5 से अब ऊपर आ रहा है, तो वहाँ पर हमें मेडिसिन्स की नीड होती है, प्रॉपर लाइफ़स्टाइल चेंजेस की नीड होती है, और इसको मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपके मेजर वाइटल ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि आपकी इवन आईज़ पे भी इसका इफ़ेक्ट होता है। जैसे आपका रेटिना है, उसके अंदर परेशानी आने लगती है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी बन जाता है। ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती है, जिनमें से एक मेजर मैंने आपको अभी बताया वो है स्ट्रोक, यानी कि लकवा। तो ये हमें बहुत इन चेक रखना है। अपना एवरी 3 मंथ्स HbA1c करवाते रहिए। अगर आप डायबिटिक हो तो घर पे अपना ग्लूकोमीटर रखो, नाप के आपको अपनी डेली मेजरमेंट करना है, उसको चेक करना है। अगर आप इंसुलिन लेते हैं तो उसको स्किप नहीं करना है। अपनी मील्स आपको इस तरीके से रखनी है कि 2 आवरली आप मील्स रखो, 2-2 घंटे में थोड़ा-थोड़ा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेंगे, ताकि आपकी शुगर वैल्यूज़ इन चेक रहे। और आपको डेली खाना खाने के बाद एकदम से सोना नहीं है, आपको थोड़ा-सा चलना है। तो अपनी डेली की रूटीन के अंदर हमें मोबिलिटी लानी होगी, क्योंकि अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद मानता है कि जो लोग सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल के अंदर रहते हैं, मीठे का इंटेक ज़्यादा करते हैं या हेवी फूड आइटम्स का इंटेक ज़्यादा करते हैं और बहुत ज़्यादा लेज़ी रहते हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज़ करना पसंद नहीं है, चलना पसंद नहीं है, बैठे-बैठे रहते हैं, उन लोगों में डायबिटीज़ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो हमें मेक श्योर करना है कि हम इस बीमारी से बचे रहें, क्योंकि इसके आगे की कॉम्प्लिकेशन मैंने जैसे कि आपको बताया, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो आपको बचाव आज से ही करना है, अपने खाने-पीने पे ध्यान रखना है,
और अगर सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल में है तो थोड़ी मोबिलिटी लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको डेली अपना वॉक करना है या एक्सरसाइज़ जो भी आपको पसंद है, मतलब मोबिलिटी लेकर आना है, अपनी डेली रूटीन के अंदर चलना-फिरना ज़रूर है, क्योंकि बैठे-बैठे हम इन बीमारियों की पकड़ में आ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको जानने में, समझने में हेल्प करेगी कि कैसे डायबिटीज़ और स्ट्रोक आपस में कनेक्टेड है। आपके और कोई भी सवाल हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से खुलकर बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई रिपोर्ट्स भी आप शेयर करना चाहें तो व्हाट्सएप ज़रूर कर सकते हैं। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहेंगे जिससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा और बहुत अवेयरनेस भी मिलेगी। तो जल्दी हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।